नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए रुक करें फटाफट खबरों की ओर। आज ऐलानाबाद उपचुनाव में प्रचार का आखिरी दिन और इस दौरान राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रही हैं। आज तमाम दिग्गज नेता अपनी पार्टी के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं ताकि ऐलानाबाद उपचुनाव पर जीत दर्ज कर सकें। सीएम मनोहर लाल ने लड्ढा रिसोर्ट में जनसभा को संबोधित किया और इस बीच सुनीता दुग्गल, कृष्ण बेदी और रणजीत सिंह मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि एक आदमी की अकड़ के चलते जनता पर उपचुनाव थोपा गया। ऐलानाबाद में आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐलानाबाद उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। ऐलानाबाद में अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभय चौटाला ने कहा, विकास के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। करोड़ों रुपए विकास कार्यों में खर्च किए गए। अभय ने कहा कि आज किसानों को खाद के लिए थानों के बाहर लाइनें लगानी पड़ रही हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। अभय चौटाला ने कहा, इनेलो के राज में किसान हितैषी कई फैसले लिए गए। नहरी पानी पहुंचाने का काम किया गया। अभय चौटाला ने ऐलानाबाद उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। हांसी में कृषि विभाग और पुलिस की तरफ से शहर में डीएपी के अवैध रूप से किए गए स्टॉक के लिए गोदामों और दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कृषि विभाग और पुलिस ने दुकानों और गोदाम के में अवैध रूप से रखे हुए 526 डीएपी के बैग बरामद किए। कृषि विभाग की ओर से पुलिस को कार्रवाई की शिकायत दी गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। घरौंडा में सीएम फ्लाइंग टीम ने सरकारी राशन डिपो की दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान डिपो के स्टॉक में अनियमितता पाई गई। डिपो में रखा गया स्टॉक डिपो के पीओएस मशीन के रिकॉर्ड के मुताबिक बिल्कुल नहीं मिला। गड़बड़ी की वजह से आरोपों में घिरे राशन डिपो पर कार्रवाई की गई। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन डिपो को सील कर दिया और छापे के दौरान डिपो संख्या 700 पर 3 पीओएस मशीनें मिली। सीएम फ्लाइंग टीम ने तीनों मशीनों से बकाया स्टॉक और वितरण की डिटेल अपने कब्जे में ले ली। सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई करीब 2 घंटे तक चली और इस दौरान मशीनों को मिली डिटेल का मिलान जब डिपो से मिले स्टॉक से किया गया तो गड़बड़ी पाई गई। डिपो होल्डर ने जांच अधिकारियों को यह बताया कि विभाग ने उसे 2 अन्य डिपो की सप्लाई दे रखी है और इसलिए उसके पास 3 पीओएस मशीनें हैं। अनाज और तेल के स्टॉक में मिली गड़बड़ी के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने डिपो को सील करने की कार्रवाई की। यमुनानगर में प्लाईवुड इंडस्ट्री में आने वाले कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाला सफेदा और पॉपुलर मंडी में ना जाकर सीधे फैक्ट्रियों में पहुंच रहा है, जिससे करोड़ों के राजस्व को चूना लग रहा है। फरीदाबाद में 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक पुलिस स्मृति दिवस और पुलिस झंडा दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें मैराथन दौड़ और पुलिस बैंड शामिल। इन कार्यक्रमों के जरिए शहीद हुए पुलिस के जवानों को याद किया जा रहा है। सेक्टर 12 के खेल परिसर में पुलिस की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में पहला और दूसरा स्थान लाने की प्रतियोगिताओं को पुलिस कमिश्नर ने सम्मानित किया। भवानीखेड़ा गांव धनाना में माइनर टूटने से किसानों की 5 एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई। रादौर के गांव रादौरी के पास से कॉलेज के वापस घर लौट रही 17 साल की युवती के अपहरण के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में अपहरणकर्ताओं को काबू कर लिया। पकड़े गए आरोपी कुरुक्षेत्र के लाडवा के बताए जा रहे हैं, जो कि रिश्ते में पति पत्नी हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कॉलेज से वापस लौटते वक्त गांव का पता पूछने के बहाने लिफ्ट देकर युवती का अपहरण कर लिया गया था। आरोपियों ने युवती के घर पर फोन कर 60 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सोनीपत में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी। इस जिले में शुरुआत से अभी तक 418 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं।
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सिविल हॉस्पिटल लैब से 250, खानपुर लैब से 150, दूसरे जिलों और निजी हॉस्पिटल से 18 केस की पहचान हुई। सोनीपत में डेंगू के 40 मरीज एडमिट हो चुके हैं, जिनमें से 22 को इलाज के बाद छुट्टी मिल चुकी है। हॉस्पिटल में वायरल फीवर के 74 पेशेंट सामने आ चुके हैं। सिविल हॉस्पिटल के पीएमओ ने बताया कि हॉस्पिटल में डेंगू के 50 बेड का वार्ड बनाया गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की पर्याप्त व्यवस्था है। दवाई से लेकर टेस्ट सभी मुफ्त करवाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के बाद अब डेंगू अपना कहर ढा रहा है। डेंगू के डंक से 101 लोग पीड़ित हो गए। अंबाला के रत्नहेड़ी गांव में बिजली विभाग छापे मारने पहुंची, लेकिन किसानों ने इस कार्रवाई को अंजाम देने से रोक दिया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूह मरोड़ा ने अब की बार लड़कियों के लिए सेविंग टेक्नोलॉजी कोपा कोर्स की शुरुआत की है। आईटीआई के प्रधानाचार्य सुधीर कुमार ने बताया कि अब की बार वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा महिला आईटीआई में 2 कोर्सों से प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है, जिससे विभाग की लड़कियां ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित हो सकें। हरियाणा सरकार ने हर महीने 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि के मेवात की लड़कियों के लिए अलग से देने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार और विभाग का मुख्य उद्देश्य मेवात से ज्यादा लड़कियों को प्रशिक्षित करने का है, ताकि वो प्रशिक्षित होकर अपना कौशल बढ़ा सकें। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना है। फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की। डीसी जितेंद्र यादव ने कोरोना प्रभावित एरिया में इंसिडेंट कमांडर्स की तैनाती दी है और पुलिस को भी इसके निर्देश दे दिए गए। बाजार में भीड़ बढ़ रही है, इसको देखते हुए लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की हेल्थ डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए गए हैं। सोनीपत के सांदल कला गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र गंदगी का केंद्र बन रहा है, जिसकी वजह से गांव के हर घर में लोग वायरल चिकुनगुनिया और डेंगू से ग्रसित हो चुके हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ की गांव के सरपंच समेत जिला स्वास्थ्य विभाग को कई बार लिखित रूप में इसकी शिकायत की गई। बीमारी को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना ही प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे रहा है। बल्लभगढ़ के बाजार में अतिक्रमण से छुटकारा दिलाने के लिए एसडीएम त्रिलोक चंद्र ने पुलिस फोर्स के साथ बाजार का दौरा किया। एसडीएम त्रिलोक चंद्र ने कहा, बाजार में दुकानों के सामने अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उससे लोगों को काफी परेशानी होती है। फतेहाबाद के अयालकी गांव में लड़की छेड़ने के मामले में कंडक्टर की पिटाई कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोना के गढ़ी वाजिदपुरा गांव में एक पोते ने जायदाद को लेकर अपनी ही दादी की पिटाई कर दी। घायल बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जींद रोड से सटे खेतों में एक अधेड़ उम्र का शव मिला है, जिसके पास से शराब और सल्फास का पैकेट बरामद हुआ। पानीपत के शेरा गांव में एक किसान जुताई करते वक्त रोटावेटर की चपेट में आ गया और इस दौरान उसकी मौत हो गई। पानीपत के टोल प्लाजा पर अचानक चलती कार में आग लग गई। गनीमत रही कि इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 3 सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन करेंगे। बाकी सदस्य आलोक जोशी और संदीप ओबराय रहेंगे। आदेश के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना ने कहा कि हम कानून का शासन सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमें हमेशा मौलिक अधिकारों की रक्षा हमने की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना ने ये निजता की रक्षा हर कोई चाहता है। निजता के अधिकार की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसका हनन कानूनी तरीके से होना चाहिए। पीएम मोदी G20 सम्मेलन में पहले 18वें भारत आसियान सम्मेलन और 16वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
पीएम मोदी आज ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसमें अमेरिका और चीन समेत कुल 18 देश हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे। ईस्ट इंडिया सम्मेलन रणनीतिक वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक का प्रमुख मंच है और इसके बाद अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री भारत आसियान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 13,472 नए केस सामने आए हैं। 584 मरीजों ने दम तोड़ा है। केरल में कोरोना के 7,163 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 49,29,000 के पार। कोरोना के 1,090 मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या की अगर बात करें 26,97,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 415 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या 20,64,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 433 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 10,39,000 के पार। असम में कोरोना के 347 नए मामले सामने आए। 6,09,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। हिमाचल में कोरोना के 255 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 2,23,000 से ज्यादा। मिजोरम में कोरोना के 790 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,18,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार। 2 दिनों के ठहराव के बाद आज फिर से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 58 पैसे और डीजल के भाव में 35 पैसे का इजाफा कर दिया है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 107 रुपये 94 पैसे हो गई। डीजल 96 रुपये 66 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 80 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 104 रुपये 75 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 99 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में भी पेट्रोल 104 रुपये 83 पैसे हो गया है और डीजल 100 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 31 अक्टूबर के बीच इटली का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा G20 समिट के लिए होगा। 29 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वो ग्लासगो जाएंगे। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी COP26 क्लाइमेट चेंज समिट के लिए ग्लासगो जाएंगे और इसके बाद 1 नवंबर को फिर से दिल्ली के लिए रवाना। हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को विमला मर्डर केस में हरियाणा की नानोल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के वक्त गैंगस्टर पपला खुद कोर्ट में मौजूद था। उसे भारी सुरक्षा कवच के बीच कोर्ट में लाया गया था। विमला की 6 साल पहले पपला गुर्जर ने तेज गोलियां मारकर हत्या की थी और इस केस में 6 आरोपी संदेह के लाभ के चलते 3 साल पहले ही बरी हो चुके। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर ही लूटपाट के इरादे से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाइन शॉप पर लूटपाट करने आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 40,000 रुपए लूट लिए, आसानी से फरार हो गए। जींद की पुरानी अनाज मंडी में जान से मारने की धमकी देकर लुटेरों ने एक व्यापारी से रिवॉल्वर की नोक पर 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। सूचना मिलती पुलिस के आला अधिकारी दल बदल समेत मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू की। फरीदाबाद में बारिश आम जनता के लिए सर्दी के मौसम का तोहफा लेकर आई है। बारिश का पानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों के लिए भारी। दीपावली और धनतेरस के लिए कुम्हार मिट्टी के दिए और बर्तन बना रहे थे, लेकिन बदलते मौसम ने उनको नुकसान पहुंचा दिया। जुलाना तहसील कार्यालय पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। लखीमपुर खीरी में हुई दर्दनाक किसानों की हत्या के मुख्य दोषी केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा और अन्य दोषियों की गिरफ्तारी पर मांग। हरियाणा में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। किसान अब केवल शासन और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
पाकिस्तानी आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के ग्रुप 2 मुकाबले में मंगलवार को न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड के 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 8 गेंद शेष रहते 5 विकेट पर 135 रन बनाकर जीत दर्ज की। ट्रेंट बोल्ट लेकर आए 19वां ओवर, जिसमें तीसरी गेंद पर आसिफ अली ने डीप कॉर्नर पर छक्का लगाया और इसकी अगली गेंद पर आसिफ ने 2 रन लिए और मैच अपने नाम कर लिया। सेंटनर 18 ओवर लेकर आए, जिस पर शोएब मलिक ने मैच का रुख मोड़ दिया। ओवर की पहली गेंद पर मलिक ने मिड विकेट पर चौका लगा दिया। 17वां ओवर लेकर आई टीम सऊदी की दूसरी और तीसरी गेंद पर आसिफ अली ने लगातार 2 छक्के लगाए। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। 31 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुकाबले पर भारतीय फैंस की नजरें टिकी। भारतीय टीम की कमान विराट कोहली के हाथों में रहेगी और वहीं केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी करेंगे। दोनों ही टीमों को इस विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिहाज से यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण रहेगा।